हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस न्यूज़ चैनल सुनील साइंस क्लासेस पे। हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं तो गणित पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.1। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यही हमारा हेडिंग है। क्या है? हेडिंग है। आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में कहा था कि सर मैथ का भी कुछ करिए, तो इसलिए हमने आपके लिए मैथ ला चुके हैं और मैथ को भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न था हमारा 125 और 225 135 और 225 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना था। तो देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, हल लिखकर और लिखेंगे 135 और 225। तो ए हम मान लेते हैं किसे? 225, क्योंकि ये बड़ा है। बी मानते हैं 135। सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। हाँ, क्या क्या ये हम आप बताना चाहते हैं आप लोग को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनेगा। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तभी बनेगा ऐसे। तो देखिए, हम 225 लिख दिए, तो 135 गुना 1 प्लस में 90। तो हम इसे इतना करेंगे तो कितना आएगा? तो 225 आएगा। कितना आएगा? तो 225 आएगा। पहले आप समझिए पहले। आप ये मत कहिए कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आप डायरेक्ट उत्तर लिख कर तब बता रहे हैं। नहीं, हम ये समझाना चाहते हैं भी आप लोगों को। देखो, तो देखिए 225 आएगा। इसे हम इतना को गुना करेंगे और प्लस करेंगे इससे, तो हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए, जब 90 बच गया तब 135 का निकालेंगे ना। बी है, यहाँ पर है बी का निकालेंगे, तो 90 गुना 1 प्लस में 45, तो इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब बी बराबर कितना बचे? 90। तो 90 45 गुना 2, तो 45 दूनी कितने होते हैं? 90, और 90 प्लस 0। तो देखिए, अब इस हेडिंग के मतलब से पढ़ेंगे। जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो हमें आगे हल करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, आगे हल करना क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, हम बताते हैं आप लोग को। तो आगे हल करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी तरह आगे हल करना बंद कर देना चाहिए। तो इतना हमारा कितना राइट आंसर आएगा? तो देखिए, आगे हल करना बंद कर देना चाहिए ना, तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे जब कर देना चाहिए, तो आगे हमारा आ गया। तो b बराबर हमें 45 प्राप्त हुए थे ना, तो b बराबर फिर उससे से भी b का मान एचसीएफ हो जाएगा। उसमें से b का मान एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर क्या हमारा राइट आंसर? तो 45 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 45 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन करना है। यूक्लिड विभाजन बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है। तो देखिए, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अच्छे से बनाते हैं वीडियो को। तो देखिए, तो इसे हम बनाएंगे तो ए मान देंगे बड़े संख्या को, मानते हैं, और बी मानते हैं छोटी संख्या को। तो यही प्रक्रिया है। इसे लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर है, लेकिन लिखने से नंबर अच्छा मिलेगा। आपका राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है। फिर से वही सूत्र के पर लागू यह भी क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसे बनाएं। कहाँ बनाए? कमेंट में बनाएं। तो देखिए क्या करना है हमारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब हम बनाएंगे। तो 38,220 196 गुने 195 प्लस 0। अभी ही 0 आ गया, तो क्या करना चाहिए हमें? तो आर बराबर 0 0 के जब आ जाए कि हम आगे हल करना बंद कर देना चाहिए। तो बी बराबर कितना है? 196 यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बी बराबर यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। हम कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं प्रश्न को और आगे। तो अगला हमारा प्रश्न है
तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न है ना 867 और 225 के बीच में। तो 867 यहीं पर एक पर दे दिया, तो ए इसे मानेंगे, इसे बी मानेंगे। और सबसे बड़ी संख्या ये तो आप जानते भी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है ना, तो आप लोग पहले इसे कॉपी पर बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, क्योंकि हम 2 बार आप लोगों को बता चुके हैं, 2 बार। और इसे भी उतारिए, इतना तक उतारने पर भी आपका हो जाएगा। इतना उतार लीजिएगा तो भी हो जाएगा, इतना इतना से भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, तो हम इसे करेंगे इसे। अब इसमें गुना करना है, आप लोग को जरूर करना आएगा गुना। लेकिन सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन तरह के, लेकिन ये नहीं है 196। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न हमारा है। 2 नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी घातांक विषम पूर्णांक इतना से इतना या इतना प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू पूर्णांक हल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे। घातांक पूर्णांक विषम पूर्णांक 1 3 5 ये तीनों दे दिया यहाँ पर है, दे दिया है ना। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे। तो लिखेंगे, दर्शाता है ए बराबर इतना हो गया। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ बी बराबर 6 होगा, जहाँ बी बराबर 6 होगा, जहाँ बी बराबर 6 होगा, यहाँ पर है ना 6, ठीक है। तो अब उसी तरह हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जहाँ बी बराबर 6 होगा। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं तो शेष क्रमांक कितने बचेंगे। हाँ, 0 1 2 3 4 5 और पाते हैं। तो जहाँ हम ऐसे इसे लिखेंगे जरूर, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ ए एक विषम संख्या है, इसीलिए शेष भी विषम संख्या हो गया। हाँ, बात सही बोला। देखिए, जो भी संख्या से विषम संख्या को भाग देने पर भाग, तो 1 3 5 शेष होगा 1 3 5 1 3 5, क्योंकि 4 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, यह भी गलत, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है। तो देखिए, हम पूरा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग को पूरा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पाते हैं ए बराबर इतना से इतना। तो यही बिल्कुल हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, यही बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को कहीं कमी हुआ तो बताएं कमेंट में। अब अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी का 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें मार्च करते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो HCF बराबर LCM करना होगा, HCF बराबर LCM करना होगा जरूर। स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF बराबर इतना, यही होगा। अब देखिए बनाएंगे इसे, अभी बनाएंगे इसे। तो बनाना है ऐसे, कैसे बनाना है, तो ऐसे बनाना है। तो ए इसे मानेंगे, बी इसे मानेंगे, वैसे ही बनेगा, मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ऐसे करना पर ऐसे आता है, ठीक है। इतना आ गया ना, 16 32 गुना 19 प्लस 9, तो इतना हमारा प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया हमारा। तो अब देखिए, अब इसे देखेंगे। और प्राप्त करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 32 बच गया बी नंबर, 8 गुने 4 32, तो बी बराबर 8 आ गया। तो अधिकतम, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, तो 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, HCF बराबर 8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब 4 नंबर प्रश्न है, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते दर्शाते कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं होता है। तो हल लिखेंगे, दर्शाया है, ऐसे बनाएंगे आप लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें बनाना है इसे भी। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर इतना से इतना लेने पर हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आता है कि नहीं आता है, तो देखिए, तब हम इसमें करेंगे। तो कुछ पूर्णांक के लिए इतना बचेगा कि नहीं, कुछ पूर्णांक के लिए इतना हमारा बचेगा, कुछ पूर्णांक के लिए इतना हमारा बचेगा ना। तो इस पूर्णांक को हम देखेंगे
इसीलिए इतना पर इतना निर्भर रहता है ना। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ये नहीं होगा, अभी इसे बनाना पड़ेगा। तो जब देखिए जब हम करते हैं तो इसे सॉल्व जल्दी जल्दी से कॉपी पर उतारना भी ऐसे बनेगा। तो इसका ये हो गया हमारा, तो इससे गुना होगा तो हमारा इतना आ जाएगा, गुना होगा तो इतना आ जाएगा। गुना करने के बाद और में लेने पर 3 दूनी 6 होते हैं, प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब 2 से 3 तरीके 9 तरीके 12 12 प्लस में 2 दूनी के 4 हमारा आ गया। अब ये देखिए इससे ऐसे करने पर सेट फॉर लिक्विस करने पर इतना आ गया। अब देखिए इससे गुना करने पर इतना आ गया ना। तो अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर देखेंगे तो हम पाते हैं 3m हो गया। 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर, यही हमारा हो गया। आप लोग इसे कॉपी पर उतारिए। ये हमारा विवेक प्रश्न आ गया। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं होता है। कि हम बनाने का ऐसा तरीका बहुत आसान है। इसे धन मान लेते हैं, हल करना तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, वैसे भी ये भी बनेगा। आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा तो करने से हमें बहुत आसान, 9 पर रखने पर। तो देखिए हम रख देते हैं, यहाँ पर आ गया रेड लाइट आ गया ना। रेड लाइट इसी पर कभी रहता है जहाँ r बराबर 0 हो। तो r बराबर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया ना। तो इसे हम मान लेंगे ना, मानेंगे तो 0 को शून्य कहते हैं। तो देखिए हमारा यह हो गया ना, इसे हम क्यूब मान लेंगे। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 तरीके ना देखा सी 9m जहाँ m बराबर, देखिए 9m बराबर m है इसलिए हम मानेंगे इसे। तो देखिए इसे अगले r बराबर 1 पाते हैं ना। r बराबर क्या कहते हैं, 1। तो a बराबर हो गया 9 की प्लस 1। तो देखिए इसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 9m प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाता है, यह इससे कट जाता है। ठीक है, तो देखिए जहाँ से हम पाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो ओ सॉरी ये गलत हो गया। पा लिए ना, पाते हैं तो यहाँ पर इतना जाता है जहाँ हम पाते हैं। तो जब हम r बराबर 2 हो तो इतना से इतना लेने पर हमें 8 प्राप्त होते हैं। तो 9m प्लस 2 जहाँ m बराबर 18 के क्यू प्लस 54 के क्यू के स्क्वायर बराबर की और तो धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, और तो किसी धनात्मक पूर्णांक का इतना से इतना रूप में होता है। हाँ ये आ गया, 1 आ गया, वो 9m के स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। आप लोग इसे याद करिए तथा लिखते चलिए। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। तो अब देखिए हमारा प्रश्न खत्म हो गया। क्या हो गया, प्रश्न खत्म। आप देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को क्या करें, शेयर करें। शेयर करने पर बहुत अच्छा आप लोग को हम मानते हैं। शेयर करिएगा तो आप लोग बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए हम 1.2 को आप लोगों को कुछ साझा बता देते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा जरूर ही। तो देखिए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कीजिए। तो 140 हमारा हल 7 बार में, तो 7 से ले जाएंगे तो इतना हमारा आएगा। तो इतने देखिए फ्रेम फॉर ऑफ तो इतना आएगा। तो 140 का गुणनखंड करने पर इतना आएगा। हमारा स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो क्या है, स्क्वायर। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो यही होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, गुणनखंड इकाई कर जो 2 होगा उसके स्क्वायर में बदल देना है। सिर्फ यही हमारा प्रक्रिया, बहुत आसान तरीका है। अब ऐसे करने से बहुत आसान पड़ेगा। देखिए तो अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में लिखिए तो लिखिए। हम आपको बहुत बात बताते हैं कि बहुत आसान तरीके हैं, आप लोग समझ में जरूर आएगा। तो देखिए 13 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे। तो देखिए बाबू हम बताते हैं, इतना आ गया हमारा, इतना आ गया। तो देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया, इसमें भी 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 हो गया। क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया या, तो हाँ हो गया। आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, तभी हम जानेंगे आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है,
देखिए हम इतना ही आप लोग को बताने के लिए लाए थे। देखिए आप लोग कुछ कोई भी सवाल छूटा हो तो कमेंट में बताएं कि सर ये हमें सवाल छूटा हो, तो हम अलग से उसे बताएंगे डिफरेंस करके। तो हम कहते हैं आप लोग को इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वास्तविक संख्या है और वीवीआई प्रश्न है। क्या है वीवीआई प्रश्न? वीवीआई प्रश्न हमारी तरफ से वीवीआई प्रश्न ये 2000 बिहार बोर्ड 2026 में आने वाला है। बिहार बोर्ड 2026 में आने वाला है। 2026 में आने वाला है। यही टेस्ट में आएगा तो आएगा। टेस्ट में आएगा तो आएगा। आप समझिए या ना समझिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह बहुत अच्छा ऑफर है। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री किस चैनल पर करवाया जा रहा है? तो सुनील साइंस क्लासेस। इसी चैनल पर क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। फ्री फ्री फ्री। हम यह खुली चैलेंज के साथ कहते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें मारिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं तो हम ये साफ सच में बोलते हैं बाबू। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री चैनल पर करवाया जा रहा है तो करवाया जा रहा है। हम झूठ कभी भी नहीं बोलते हैं। हम यह प्रश्न बिल्कुल लाएंगे आपके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यह तो आप लोग समझ गए। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बनाइए और हमारे पास भी वीडियो भेजिए और कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो हम क्या कर रहे थे कि आपको कोई भी विषय की ज़रूरत हो तो कमेंट में लिखिए कि हमें इस विषय की ज़रूरत है, तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।